नमस्कार, मैं आकाश जादव। सबसे पहले सभी को रिपब्लिक डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। टाइटल एलआईसी असिस्टेंट का है। मैं पिछले काफ़ी दिनों से पढ़ रहा हूँ कि आप एलआईसी असिस्टेंट के एग्ज़ाम के अपडेट के बारे में कंटिन्यूस कमेंट बॉक्स में पूछ रहे हो। इनफैक्ट आप उसके बारे में जितना चिंतित हो उतना ही मैं भी चिंतित हो। रीज़न, पूरा आईबीपीएस का कैलेंडर समाप्त हो चुका है। आईबीपीएस के बाद में जो कुछ आशाएं बची हुई थी वो एसबीआई पीओ और फाइनल एसबीआई क्लर्क के ऊपर थी, बट काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जो एग्ज़ाम में अच्छे से कर नहीं पाते हैं, या स्पेसिफिकली लास्ट एग्ज़ाम में तो थोड़ा सा प्रेशर आ जाता है। सो उस वजह से उतना अटेम्प्ट नहीं हो पाता है। सो उस वजह से एसबीआई क्लरिकल की एग्ज़ाम जिन जिन स्टूडेंट की खराब गई है, वो काफ़ी ज़्यादा वेट करें एलआईसी असिस्टेंट के बारे में। उसके अलावा बाकी भी एलआईसी के बाकी भी इंश्योरेंस के नोटिफिकेशन आए, जिसमें यूनाइटेड इंडिया का आया था एओ एंड असिस्टेंट का, नेशनल इंश्योरेंस का आया था एओ का, देन न्यू इंडिया का एक शॉर्ट नोटिफिकेशन आया है असिस्टेंट का। बट एलआईसी का जो स्केल है, जैसे कि 5,000, 8,000, 9,000, 10,000 असिस्टेंट का, उतने बड़े स्केल पे ये वाली रिक्रूटमेंट बाकी इंश्योरेंस की होती नहीं है। क्या एलआईसी ने जब आपने अपडेट दिया था उसके ऊपर तैयारी स्टार्ट की थी? तो हाँ, तैयारी स्टार्ट की थी। आप कभी भी देखिए, जो मेरा पहला वाला वीडियो होता है, जो पहला वाला अपडेट होता है, अगर अपडेट के बाद में कभी कभार ये हो जाता है कि 6 महीने बाद में, 8 महीने बाद में एडवर्टीजमेंट आए, और बीच में एक आध दो बार मैं बोलूँ कि हाँ ये अपडेट थोड़ा सा आगे है, आगे हो सकता है, तो जब जब भी नोटिफिकेशन आएगा, या जब भी नोटिफिकेशन आएगा, अप्लाई ऑनलाइन जब आप करोगे, लेटेस्ट से अप्लाई ऑनलाइन आप कर रहे हो दिसंबर 23 में, बट अप्लाई ऑनलाइन के वक्त आपको अचानक वहां पे दिखेगा कि दिसंबर 23 में आप अप्लाई कर रहे हो, बट वहां पे लिंक बनी होती है अप्रैल 23 की। आप में से काफी लोगों ने इस चीज के ऊपर गौर नहीं किया होगा। रीजन, प्रोसेस कभी कभार ये हो जाता है कि 6 महीने, 8 महीने, साल भर पहले स्टार्ट होती है, बट बिकॉज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस एंड एनी अदर टेक्निकल रीजंस कभी कभार एग्जाम आगे हो जाती है। इनफैक्ट अदर देन आरबीआई, उतने बाकी अपडेट तो मेरे उतने थे नहीं कि बहुत ज़्यादा आगे चले गए, एंड उसके साथ में एलआईसी। बट क्या एलआईसी के साइड से ये वाली प्रोसेस गोइंग ऑन है? तो इसका रीज़न है हाँ है। बट ये कभी होगा, या पूरे टेक्निकल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस कंप्लीट होके उसके बाद में नोटिफिकेशन कब आएगा, उसके बारे में अभी मेरे पास में इंफॉर्मेशन नहीं है। मैं बार बार ये आप वीडियो के नीचे कमेंट पढ़ता हूँ, बट ऐसा होता है कि कोई नेगेटिव चीज़ के ऊपर मैं वीडियो क्यों बनाऊँ कि यस एलआईसी के बारे में अपडेट ये है कि उसके बारे में कुछ भी अपडेट नहीं है। तो ऐसे वीडियोस बनाने के लिए मुझे भी अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए मैं काफ़ी बार ये वाले वीडियोस टाल देता हूँ। बट मुझे लगा कि काफ़ी टाइम से आप ये वाला वीडियो या उस वाले अपडेट के पीछे पड़े हो, तो अभी एलआईसी का मेरे पास में अपडेट नहीं है। बट जब भी एलआईसी का अपडेट आएगा, एलआईसी का अपडेट आने के बाद में आपको इतने बार कमेंट बॉक्स में लिखने की जरूरत नहीं है। एज एंड वेन मेरे पास में अपडेट आ जाएगा, उसके तुरंत मैक्सिमम 3-4 घंटे के अंदर, 5 घंटे के अंदर, मैं जहां कहीं भी होगा वहां से मैं वीडियो बना के तुरंत आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। इनफैक्ट इसके अलावा बाकी भी एग्जाम की इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होती है, नाबार्ड की हो, सिडबी की हो, सेबी की हो, सो वो मैक्सिमम जब भी मेरे पास में अपडेट आता है, मैं 24 आवर्स के अंदर आपको वो वाला अपडेट देता हूँ। तो एलआईसी के साइड से प्रोसेस शुरू है, बट कब तक नोटिफिकेशन आएगा उसके बारे में अपडेट नहीं है। आप कभी भी एग्जाम नोटिफिकेशन कभी भी आ जाए, फिलहाल के लिए आप बाकी एग्जाम्स को टारगेट कर सकते हैं। ये रीजन ये है कि आप देखोगे कि आपको लगता है कि न्यू इंडिया की एडवर्टीजमेंट छोटी है, आपको लगता है यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस की एडवर्टीजमेंट छोटी है, बट अगर आपको पता है कि 8,000 लोग, 8,000 वैकेंसीज फॉर एग्जाम्पल एलआईसी असिस्टेंट की आने वाली है, तो आप इंटू 200 आप एक्सपेक्ट करोगे कि वहां पे 16 लाख फॉर्म आएंगे, अराउंड 16 लाख प्लस माइनस 2-3 लाख। तो इंटू 200 के मल्टीपल में ही उसका जो कंपटीशन है वो होता है, लगभग बैंकिंग के केस में थोड़ा सा कम, एलआईसी के केस में थोड़ा सा ज़्यादा। बट उसके साथ यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस ने भी, जो अभी अभी असिस्टेंट का नोटिफिकेशन था उसका मैंने आरटीआई देखा, आप वहां पे भी लॉजिक लगा लो, लगभग इसी रेंज में कंपटीशन होता है। जब टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कम आती है तो बच्चों को ऐसा लगता है कि यहाँ पे मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज बम पर आती है तो वहां पे उस रेशियो में ही एप्लीकेशन बच्चों के आते हैं। सो फिलहाल के लिए आप जितने भी बाकी एग्जाम्स है उस बाकी एग्जाम्स के ऊपर फोकस करें। इसके अलावा मुझे पता है कि इन दिनों स्पेसिफिकली फेब में, मार्च में, अप्रैल में, मई में, जब तक कि जून में आगे चल के बड़ा कोई नोटिफिकेशन ना आए, तब तक आप लोग ज़्यादा कंसर्न हो। बट तब तक मेरे पास में छोटे से छोटा जो भी नोटिफिकेशन, जो भी अपडेट आएगा वो अपडेट मैं आपको दूंगा। जैसे कि मैंने पिछले मेरे लेक्चर में बाकी भी अपडेट दिए थे अबाउट आईडीबीआई का, पीजीडीबीएफ, वो सारे अपडेट वैसे के वैसे ही है। उसका शायद मैंने टेंटेटिव एग्जाम डेट 17 मार्च भी बताया था, वो वाला अपडेट जैसे के वैसे है। बट एलआईसी के बारे में आप ज़्यादा चिंता ना करें, आप अपने पढ़ाई के ऊपर ध्यान दें। जब भी मेरे पास में उस एग्जाम से रिलेटेड जो कोई
अपडेट आएगा वो मैं अपडेट आपको दूंगा। बट मैं जनरली टालता हूं कि मेरे पास में कोई भी अपडेट नहीं है इस अपडेट का वीडियो। सो फिलहाल आप अपनी प्रिपरेशन आगे कंटिन्यू रखें। अलग अलग एग्जाम्स के बारे में जो भी अपडेट मेरे पास में आएगा वो सभी अपडेट मैं आपको तुरंत दे दिया करूंगा। धन्यवाद।